कुरुक्षेत्र, जहाँ धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम हुआ, जहाँ हर योद्धा का नाम इतिहास में अमर हुआ। पर एक नाम ऐसा भी था जो ना तो ग्रंथों में दर्ज है, न ही किसी शिलालेख में। वो नाम था वीर एकदंत। कहा जाता है कि एकदंत का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था, एक छोटे से गांव में। ऋषि पराशर का आश्रम था। उसकी माता का नाम अनुसया और पिता का नाम ऋतिक बताया गया है, जो एक महान धनुर्धर थे, लेकिन युद्ध में मारे गए। एकदंत बचपन से ही असाधारण था। उसका शरीर कठोर था जैसे लोहे का, पर उसकी आंखों में शांति थी, जैसे कोई संत लोग कहते थे वह मानव नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। उसके चेहरे पर एक विशेषता थी, उसके केवल एक ही दांत था, और इसी कारण लोग उसे कहते थे एकदंत। वह नाम बाद में रहस्यमय बन गया, क्योंकि एकदंत नाम स्वयं भगवान गणेश का भी था। एकदंत को युद्ध कला की शिक्षा किसी गुरु ने नहीं दी थी। वह अकेले जंगलों में अभ्यास करता था, पेड़ों को, तनों को अपने नंगे हाथों से तोड़ देता और तीरता तो वो पत्थर चीर देता था। कहा जाता है कि एक बार वह ध्यान में बैठे तो उसके सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने उससे कहा, तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं है, तुम उस युद्ध के लिए बने हो जो संसार के अंत की शुरुआत करेगा। उस दिन से एकदंत ने प्रण लिया, वह अधर्म के विरुद्ध लड़ेगा, चाहे उसे किसी भी पक्ष के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। एकदंत अकेले हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उसने भीष्म पितामह से मिलने की इच्छा जताई। भीष्म ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो जो युद्धभूमि में आने की हिम्मत कर रहे हो? एकदंत ने कहा, मैं धर्म के सिपाही हूँ, न कौरव के न पांडवों का। मैं न्याय का साथ दूंगा, चाहे वो किसी भी। और भीष्म मुस्कुराए और बोले, ऐसे युद्ध बहुत कम होते हैं, पर याद रखो यह युद्ध भाग्य से लिखा गया है। जो इसमें प्रवेश करेगा उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। पहले ही दिन जब अर्जुन और भीष्म आमने सामने आए, तभी एकदंत भी रणभूमि में उतरा, पर उसके पास कोई विशाल सेना नहीं थी, सिर्फ एक धनुष और एक त्रिशूल। उसने अकेले ही 100 से अधिक कौरव सैनिक को परास्त कर दिया। कर्ण ने जब उसे देखा तो हैरान रह गया। उसने अर्जुन से कहा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसमें देव शक्ति है। पर एकदंत ने दोनों पक्षों पर हमला किया, कभी दुर्योधन की सेना पर तो कभी अर्जुन की रथ सेना पर, क्योंकि वह केवल अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा था। कृष्ण ने जब यह देखा तो वो अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, इस योद्धा का सामना मत करना, यह नश्वर नहीं, यह दिव्य है। तो अर्जुन ने पूछा, कौन है ये? तो कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, यह गणपति का एक अंश है, जिसे देवताओं ने धरती पर भेजा था ताकि धर्म का संतुलन बना रहे। अर्जुन ने झुककर कहा, तो ये भगवान का स्वयं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, यह मानव रूप से ईश्वर शक्ति का प्रतीक है। इसका कार्य अब समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब सूर्यास्त हुआ तो एकदंत अपने घोड़े से उतरा और भूमि पर बैठ गया। उसने कहा, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब यह युद्ध अपने अंत की ओर बढ़ेगा। कृष्ण ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा नाम कोई नहीं याद रखेगा, क्योंकि तुमने दोनों पक्षों को छुआ है, और तुम्हारी शक्ति सदा ब्रह्मांड में बनी रहेगी। और तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश उठा और एकदंत उसी में समा गया। धरती पर बस उसके पद चिन्ह और छूटा हुआ धनुष रह गया, क्योंकि एकदंत किसी एक पक्ष का योद्धा नहीं था, वह धर्म का प्रतिनिधि था, और धर्म किसी जाति, कुल या वंश का नहीं होता। इसलिए इतिहासकारों ने उसका नाम मिटा दिया, ताकि युद्ध की कहानियां पक्षपात पूर्ण रह सके। परंतु कुछ पुराणों में अब भी संकेत मिलते हैं कि एकदंत वास्तव में गणेश का एक छिपा अवतार थे, तो युद्ध के दौरान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस योद्धा की जो इतिहास से मिटा दिया गया, पर जिसने धर्म की ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो, कमेंट में लिखो जय वीर एकदंत, और बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, जिससे दिखाऊं कि वीर एकदंत आखिर गया कहाँ, और क्या वो आज भी किसी रूप में जीवित है।